सबसे पहले क्या करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखिए जो पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। अगर आप देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि क्या पूछ रहा है। देखिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है सब, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज है, इसको लगाया जाएगा और समझा जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा इजी भी रहता है, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट और हार्ड सब प्रकार का क्वेश्चन है। आप देखिए और समझिए, ठीक है। जो बन जा रहा है उसको स्किप करिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, क्लियर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा। अब समझिए, अब ये सवाल दिया है इसमें से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझिए, इसको इससे गुणा कर देंगे, -1 कर देंगे, आंसर। सिंपल सवाल ऐसे होते हैं। देखिए पॉइंट का है तो गुणा करने में तो समय लगेगा ही, लेकिन करना पड़ेगा गुणा, है कि नहीं। तो देखिए कैसे गुणा कर सकते हैं आप, 5 क्या है 0.527, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 2.013 -1, यही कहानी है इसका, क्लियर है। आप जान रहे हैं कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होना तय नहीं है, क्योंकि 5 दूना का 10 करेंगे, ठीक है, 5 दूना के 10, लास्ट में 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, क्लियर है। तो आप ध्यान देंगे कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें से 1 घटाएंगे, उसमें से जब 1 घटाएंगे तो आप जानते हैं ये तो आंसर होना नहीं है, ये भी आंसर होना नहीं है। तेजी में देखिए कैसे करते हैं, तेजी में करना जरूरी है कि नहीं। ये तो आंसर होना नहीं है क्योंकि 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 घटाएंगे तो ये दोनों तो 1 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब 9 का जो खेला है 9 0.93, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 1 घटा रहे हैं तो 9 भी ज्यादा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुणा करने की इसको जरूरत नहीं था, इसको क्या था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर मार देना था, है कि नहीं है। पता चलेगा इसको गुणा करेंगे तो उसी में आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा स्पीड में कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 घटाएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे लगा दीजिए। अब ये सवाल देखिए, अब ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, इसको आप समझिए कैसे लगेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऐसे दिया हुआ 225, 729, 25, 144, 1681, स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। 225 किसका स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, 15 का वर्ग 225 होता है, तो इसका 15 हो जाएगा। 729 किसका होगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 27 का क्या होता है, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 30 तक तो याद ही होना चाहिए, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, ठीक है, 9 8 4 12, 729, यानी 27 का स्क्वायर है, ठीक है। 27 का स्क्वायर ये होता है, ये 5 होता है, ये 12 होता है, 4 होता है, 9 होता है, बस रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे में 27 माइनस 5 बटे में 12, ठीक है, अब माइनस 4 बटे में क्या हो जाएगा 9, बस इसी को एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं एलसीएम क्या हो सकता है, पहले कटा दीजिए इसको आप पहले कटा लीजिए। ये हो जाएगा 3 × 15, 3 × 9 27, 5 बटे 9 माइनस 5 बटे 12 माइनस 4 बटे 9, क्लियर। एलसीएम ले लीजिए, 36 एलसीएम हो जाएगा। 36 किस में है, अगर आप देख रहे हैं 36 किस में है, एक ही में है, पूरा लगाने की भी जरूरत नहीं है, 36 टिक कर देंगे। ऐसे सवाल में आपको ऑप्शन को निगाह पर रखना है, ऑप्शन को निगाह पर रखना है और लगाते चलना, ही नहीं कि पता चले आप पूरा आंसर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। इस सेशन का ही मतलब है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ये जरूरी है समझना। अब ये सवाल देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बताइए क्या होगा। अब ये सवाल देखिए तेजी में भी लगाएंगे और समझ के भी लगाएंगे। एक वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, एक वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर यल गुणे बी है। पहला लाइन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 4:1 है, आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 4:1 है, ठीक है, 4:1 है, क्लियर।
और जो प्रत्येक भुजा के कितना दिया है, इतना दिया है। तो देखिए अब आयत जो है ये 4:1 है, तो यानी कि 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4x। और इसको बदल लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 4x। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि 4:1 है। 4:1 जब भी रेशियो को बदलते हैं तो x ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेशियो तभी बदलता है जब किसी से कटाते हैं, किसी एक अंक से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज हो गया। अब समझिए दोनों का क्या है? क्षेत्रफल बराबर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4x गुणे x बराबर 8 है, 8 गुणे 8, ठीक है। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका 4x² बराबर 8 ठैया 64, x² बराबर 16 चौको 64, 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आयत का परिमाप पूछा है तो रख दीजिए यहाँ पे 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, जब परिमाप पूछ रहा है तो लंबाई क्या हो जाएगा? 4x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? 16, और चौड़ाई क्या हो जाएगा? x है तो 4, 16 4 20 और 20 40 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमाप होता है 2l प्लस b। l की जगह पे रख दीजिए क्या? l की जगह पे कितना आ गया? 16, और b की जगह पे 4, 16 4 20, 20 गुना के 40, तो आंसर कितना हो गया? 40। तो देखिए सवाल इजी था, केवल टाइम क्यों लगा हम बता रहे हैं। अब इसको लगाएंगे कैसे एग्जाम में भी समझिए। आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, और आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:1 में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 4x इंटू एक्स बराबर जो वर्ग है यानी कि जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल 8 गुणे 8, 4x² बराबर कितना हो गया आपका? 64, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4, ये आपका x बराबर 4 है, इसी बिना कलम उठाया आ गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि 4 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, 4 16 4 20 20 40 आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना पड़ेगा तब जाके आप तेजी में लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। अब मान पूछ रहा है, सिंपल, तो क्या करेंगे? कैसे लगाएंगे? देखिए 5 इंटू 1.6 माइनस ऐसे ऐसे दिया है। अब देखिए बहुत तेजी में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दीजिए। 16 पचे पहाड़ा तो याद होना चाहिए, 16 पचे 80। देखिए कैसे, अब कैसे का 16 पचे 80 1.5 माइनस 14 दूना के 28 2.8 अब 1.3। अब देखिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा, 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 7 बचा, 7 में 5 5 ठीक है 1 पॉइंट, हटा दीजिए, हटा दीजिए, है कि नहीं? हटा दिए, 57/3, 57/3 होगा। देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ, लगाइए। अरे 52 ओहो, कहाँ पे? 16 25 80, हाँ गड़बड़ हो गया है। 80 बोल के 85 लिख दिए दोस्तों, 80 लिख के 85 लिख दिए, ठीक है। 16 25 80 माइनस 2.8 और 1.3, 5.2, 5.2 बचेगा, और 1.3, 13 चौक को 52, तो आंसर क्या हो गया? 4, ठीक है। 16 25 80 बोल के ध्यान से देखेंगे किस पैटर्न का सवाल आते हैं। देखिए बदलाव कैसे लाया जा रहा है सवाल में। अब 4 साल पूछ दिया जा रहा है कि नहीं 2021 में, क्लियर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की क्या हो जाए? इतनी गुनी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये 4 वर्षों के लिए कहा है। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्ष के लिए। ये 3 वर्ष के लिए कहता था, 2 वर्ष के लिए कहता था, तो आप क्या करते थे समझिएगा। इसे आपसे कहता था, क्या कहता था समझिएगा। 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का स्क्वायर ही देखिए, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। 100 क्या होता है? 21 होता है 11 का स्क्वायर, क्लियर है। जो 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप जानते हैं क्या कि जैसे इसको स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, ये क्या निकल के आएगा? 11 निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देता है? 100 देता है। इसका स्क्वायर सॉरी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका? 100 का तो 10 आएगा, ठीक है। यानी 11 से 10 आया, क्लियर, समझिएगा। इसमें अगर रेट पूछता था तो क्या करते थे हम लोग? निकाल देते थे,
है कि नहीं। जैसे कि 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, 10 से 11, इस साइड लिखना था, इस साइड लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 से 11 हो गया, यानी कि कितना रेट बढ़ेगा, आप देख रहे हैं एक की बढ़ोतरी हो रही है, किस पे हो रही है, 10 पे, इंटू क्या करते हैं, 10 करते हैं, 100 करते हैं, तो 10 कट गया, कितना आ गया, 10% आ गया। सेम प्रोसेस यही है इस सवाल में भी, 14,641 दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आसानी से निकाल देना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 1 साल के लिए दे दे, 2 साल के लिए दे तो आप निकाल लेंगे, 3 साल के लिए भी निकालते थे, लेकिन 4 साल का दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना। देखिए पहले तो आपसे कहा है कि 10,000 रुपया क्या हो जा रहा है, 14,641 हो जा रहा है, कितना वर्ष, 4 वर्ष, तो क्या है, यहाँ पे 4 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 4, इधर भी 4 लग गया। अब समझिएगा, जैसे 4 लग गया तो आप कैलकुलेट कर देंगे आसानी से। अब देखिए 4 हो गया, ये क्या है, 10 के पावर 4 है, ये क्या है, 10 के पावर 4 है, यहाँ पे 4 लगा है तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, रेशियो, और रेशियो, ठीक है, ये हो जाएगा 11 के पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 10 से 11 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है, किस पे, 10 पे, परसेंट लगाना है, 100 से गुणा करना है, तो आंसर कितना आ गया, 10%। यानी कि बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन आपको करना क्या था कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखिए किसका रिलेशन बना रहा है, 10 का 4, 11 का 4, ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, 10 का है तो 4 है। आप 121 का अगर किए होते तो आप ऐसे बिना लगाए 10 आंसर मार सकते थे, ठीक है। 5 दे देगा फिर भी आंसर क्या होगा, 10 ही होगा, 6 दे देगा पावर फिर भी क्या होगा, 10 ही होगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। 2 वर्ष का पूछता तो भी आप लगा देते, 3 वर्ष का पूछता तो भी 10 होता, 4 वर्ष का पूछता तो भी 10 होता, ऐसे रूप में दिया रहेगा तब, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की कुछ गोली को एक बेलनाकार बीकर में, जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह डूब जाते हैं, पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बताइए बीकर में डाले गए शीशे की गोली कितनी है, ठीक है। देखिए जो शीशे की गोली है, गोलियों की संख्या बरा इंटू गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, किस में डाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच में, बस इसी को कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यन हो गया, मल्टीप्लाई 4/3, पाई से पाई कटा दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है, इंटू आर, आर कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, अब बराबर आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, 9/2, 9 है तो 9/2 गुड़े 9/2। हाइट देखिए दोस्तों, हाइट क्या हो जाएगा, जिसमें जो डाल रहे हैं गोली वही तो बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो गोली का आयतन बराबर गोली का हाइट, लेकिन नहीं मतलब बीकर का हाइट, बीकर का हाइट वही होगा जो गोली डालने पर बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है, 32 सेंटीमीटर, यही 32 यहाँ रख दीजिए, बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए कैलकुलेट करते हैं, एन बराबर मतलब नंबर ऑफ गोली बराबर 9/2, 9/2 गुड़े 32, ठीक है, घटा सकते थे, घटा दीजिए 8, ठीक है। अब यहाँ पे था 4/3 इंटू 27, तो यन बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुड़े 9 गुड़े 8 गुड़े 3 बटे 27 गुड़े 4, 9 तरी 27, 3 तरी के 9, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 6 तरी 18, 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू तथा आर का औसत 58 है, पी क्यू तथा आर का औसत कितना है, 58 है, ठीक है, औसत 58 है। यदि पी और क्यू का औसत भार इतना है, तो देखिए सबसे पहले पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 लोग हैं, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है, 3 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 हासिल 2, ठीक है, 8 तरीके 24, 5 3 15, 15 2 17, 174 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हैं 58 है, 58 है तो 5 3 15 और 8 तरीके 24, 174, ठीक है। अब देखिए, अब P प्लस क्यू जब निकालेंगे आप तो 2 गो है, 2 का गुणा कर दीजिए 54 में, तो 50 गुना के 100 और 8, 108, क्या हो जाएगा, 108, ठीक है, 108 हो जाए, दूसरे का 8
अब अगला देखिए क्यू प्लस आर, क्यू प्लस जब आर निकालेंगे ये हो जाएगा आपका, अभी कैसे निकाल रहे हैं देखिएगा, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, जो संख्या है उसका योग, जो संख्या है उसका योग अब बटे संख्या, ठीक है। तो संख्या यहाँ पे पता है, इसमें गुणा हो रहा है तो योग निकल जा रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, समझ में आना चाहिए। क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा, 48 है, ठीक है, 48 है तो 48 गुना के क्या हो जाएगा 96, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्यू का भार ज्ञात कीजिए, क्यू का भार ज्ञात कीजिए, तो क्यू का भार यहाँ से पता चलेगा, पूरा क्यू क्यू दिया है सब में, ठीक है। तो क्यू का भार निकालने के से पहले आपको क्यू आर पी का भार निकाल लीजिए। तो पी का भार कैसे निकाल लेंगे, क्यू आर का मान यहाँ रख दीजिए, तो पी का भार आ जाएगा 174 माइनस 96, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14, 8 6 14, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 78 बच गया, ठीक है। ये 78 केजी क्या हो गया, पी का भार हो गया। जैसे इसमें से घटाएंगे 108 से 78 तो आपका क्यू का भार आ जाएगा 0 और 3, यानी कि 30 केजी क्या आ जाएगा, क्यू का भार आ जाएगा। देखिए सिंपल सवाल था, औसत का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सेक थीटा बराबर 5x टेन थीटा बराबर 5/x है कि नहीं, देन द वैल्यू ऑफ, पूछा है 10x², इसका वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। x² माइनस 1/x², पहले निकाल लीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा का मान दिया है, ऐसे ऐसे सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको रख दीजिए, इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, 5 का हो जाएगा 25x² माइनस 25 बटे में x² बराबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 25 को कॉमन ले लीजिए, 25 को कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 1/x² बराबर 1, अब ये इधर जाएगा, x² माइनस 1/x² बराबर 1/25। अब आपसे कहा है कि 10 पूछ रहा है, इसको ब्रैकेट में लगाइए, इधर 10 से गुणा करिए, इधर 10 से गुणा करें तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 10 से गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 5 दूना के 10, यानी कि 2/5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल लाजवाब है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, खेला हो जाएगा, है कि नहीं। 10 लाना है तो 10 से अगर बगर क्या करिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, 12 होती हैं, याद कर लीजिए, एक घनाभ में 12 सीधी रेखाएं होती है, घनाभ कहे चाहे घन कहे, क्लियर है, उसमें कितनी सीधी रेखा होती हैं, 12 होती है, 4 × 4 = 4 ऊंचाई 4 लंबाई, यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर 12 क्या होता है, पेरीमीटर 4l + 4b + 4h 4 4 8 4 12 12, यही समझ सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 1/2m × 1/3, यानी कि यदि किसी कमरे की बीमाएं 2 मीटर और 3 मीटर और 4 मीटर है, यानी घनाभ है, कमरा है तो घनाभ है कि नहीं, 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है, तो 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर एंड 1/4 मीटर के आकार के कितने घनों के उस कमरे में रखा जा सकता है। देखिए अब एक कमरा है, क्या है, कमरा है, समझिएगा, एक कमरा है, ठीक है। तो कमरा का जो होता है, क्या होता है, समझिए, रख रहे हैं, घन रख रहे हैं, तो यन घन रख रहे हैं, कितना बड़ा रख रहे हैं, 1/2 मीटर गुणे 1/3 मीटर गुणे 1/4 मीटर, इसी को रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, 2 मीटर इंटू 3 मीटर, 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर में रख रहे हैं, ठीक है। तो यन गुणे ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 चौको 24 बराबर 3 दूना के 6, 6 चौको 24। अब 24 × 24 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24 × 24, जानते हैं 24 × 24 क्या होता है, 576 होता है, 25 × 25 625 होता है, और 26 × 26 676 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 576। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, इसको इसमें डाल रहे हैं, यानी कि यन बराबर
दोनों का सेम क्वेश्चन है। जो आपका पानी वाला बताए थे ना आयतन, वही चीज इसमें भी लागू हो रहा है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की राशि 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए अंतर आ गया यहाँ पे 50 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर का नियम क्या होता है समझिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, अंतर निकालने का जो फॉर्मूला है, अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर बटे 100 के स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान नहीं दिया हुआ है, अंतर P पूछ रहा है, अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना है 50 है, ठीक है। P पूछ रहा है, R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है आपको 10%, तो 10 का इंटू 10, ठीक है, 100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 से 10 कट गया, इसको इधर भेज दीजिए, तो P बराबर क्या हो गया 50 गुणे 100, तो P बराबर क्या हो जाएगा 5000। P बराबर कितना आ गया 5000, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का सवाल है। ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा, नहीं तो परेशानी हो सकता है, निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए। दी गई आकृति में, अब ऐसे दिया हुआ है कैंची छाप इसको बोला जाता है, ठीक है, समझिए क्या है सवाल। दी गई आकृति में कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, जो कोण ए बी डी है ये वाला, इसका मान कितना है 55 डिग्री है, कितना है 55 डिग्री है। ए सी डी इसका मान कितना है, अगर देख रहे हैं तो 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। यदि बी ए सी ये वाई है, क्या है वाई है, और गैर प्रतिवर्ती बी डी सी ये अगर एक्स है, कितना है एक्स है। थोड़ा कलर बदल के आपको समझाना चाहेंगे हम, ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। ये क्या है एक्स है, तो ये क्या है वाई है। अब कह रहा है कि x माइनस वाई का मान बताइए क्या होगा, x माइनस वाई का मान बताइए क्या होगा। क्लियर है, तो समझिएगा x माइनस वाई आपसे पूछा हुआ है, क्लियर है। तो देखिए इसको इधर मिलाइए, इसको जैसे इधर मिलाएंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको इधर मिलाएंगे आप, इसको इधर मिलाएंगे, ये निकलेगा दोनों का सम, यानी कि 55 प्लस वाई, 55 प्लस वाई बराबर 30 डिग्री। तो वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर वाई देखें यहाँ पे, तो वाई हो जाएगा आपका 55 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 में से 30 में से 55 घटाएंगे तो 25 आ गया, ठीक है। ये 25 आ गया वाई। अब ये इसके क्या होता है, आधा के आधा होता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। यानी कि x माइनस वाई अगर निकालेंगे तो ये दोनों का सम कर दीजिए 85, आंसर कितना हो गया 85। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 15 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए। साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30 को क्या कहते हैं 15 डिग्री कहते हैं। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए साइन ए कॉस बी होता है, तो साइन ए की जगह पे 45 ए बी है, ठीक है, 45 रख दीजिए, तो 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस बी का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, और प्लस कॉस ए 1/√2, और साइन बी यानी कि 1/2, ये हो गया। तो √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्या लगाइए माइनस, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता, क्या पूछता, साइन 75 डिग्री का मान पूछता, ये 75 डिग्री का हो जाता, ठीक है, साइन 75 डिग्री का। अगर आपसे tan 15 डिग्री का मान पूछते तो क्या करिएगा, देखिए
टेन 15 डिग्री का जब मान पूछे तो करेंगे टेन 45 माइनस 15, ठीक है। टेन 45 माइनस 15 जब निकालते हैं तो लिखते हैं टेन ए माइनस टेन 45 माइनस 30 ना, तब ना 15 आएगा, टेन बी अब बटे 1 माइनस टेन ए और टेन बी, इसी को कैलकुलेट कर देंगे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। जो अनिल है अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और भूषण अकेले कार्य को, यानी भूषण है जो अकेले कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी मान लीजिए अकेले कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण एक कार्य को तो 3200 रुपया में करते हैं, ठीक है। तो चमन की मदद से, जो चमन है, चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। इस आय को चमन का हिस्सा कितना मिलेगा? यानी कि चमन से जब मिलते हैं तो कार्य पूरा हो जाता है 3 ही दिन में, यानी कि ए बी और चमन कितना दिन में हो जा रहा है? 3 दिन में हो जा रहा है। अब देखिएगा पूरा चार्ज पैसा कितना मिल रहा है? 3200 रुपया मिल रहा है। अब पूछा है चमन का हिस्सा कितना हुआ, ठीक है। सवाल बढ़िया है लेकिन आसान भी है, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लगा देंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम निकालिए। कितना एलसीएम हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 36 ले लीजिए, ठीक है। नहीं 36 तो जाएगा नहीं, ले लीजिए एलसीएम। 6 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 ले सकते हैं, हाँ 48 ठीक है। 8 छके 48, 6 8 48 और 48 3 एक, हाँ 48 ले लीजिए, क्या होगा? 48। दोनों तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 48। 3 से भी कट जाएगा, 3 करने 3 16 3 48, ठीक है। तीनों से कट गया, उसी को एलसीएम कहते हैं, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन का जो इसका वर्क है, एक दिन का जो इसका, एक दिन का जो इसका कार्य है, क्या हो जाएगा? भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा? 16 3 48 16, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी, अगर सी का निकालना चाहते हैं एफिशिएंसी सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 16 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है। अगर आप सी का निकालते हैं तो ए प्लस बी ऐड कर दिए, 8 6 14, 14 में 16 घटाएंगे तो सी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 14 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। सी जब 2 आ गया तो आपको पता चल गया कि 8 रेशियो 6 रेशियो 2 में पैसा बांटना है। इसको भी कटा दीजिए, ये हो जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 1। अब आपसे चमन का पूछा हुआ है, इसका चमन का, ठीक है। तो चमन क्या है? 1 है। अब बटे टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 1 8, 8 गुड़े यहाँ पे लिख देंगे 3200 रुपया। अब इसको कटा देंगे, ये आ गया 400 रुपया। कितना आ गया? 400। तो चमन को कितना मिलेगा? 400 रुपया मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया? 400, ठीक है। अगर पूछता आपसे, क्या पूछता कि बताइए इसका क्या बोलते हैं, अनिल का कितना होगा, तो 8 चौको, क्या अनिल का जब पूछता तो क्या करते? गुणा कर देते 4 से, है कि नहीं? 400 से। अनिल का पूछता तो 4 चौको 1600, 4 चौको 1600 रुपया अनिल का हो जाता है। अगर आपसे भूषण का पूछता तो 4 3 1200, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा कितना? 1600 अनिल का हो जाएगा और भूषण का हो जाएगा 4 3 1200। इसका कितना हो गया? 400। सबको जोड़ देंगे तो 3200 रुपया क्या हो गया? बराबर बंटवारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 4800 रुपया में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 4800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80 हो गया, ठीक है। हानि होती है। 20% लाभ के लिए दुकानदार को उस मशीन को कितना बेचना पड़ेगा? तो 20% लाभ के लिए उस मशीन को कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है। इस मशीन को कितना बेचना पड़ेगा? एक्स में बेचना पड़ेगा। गुणा कर दीजिए, 80 गुणे एक्स बराबर 4800 मल्टीप्लाई 120। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4800
मल्टीप्लाई 120 अब बट्टे 80, ठीक है, कटा दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 1 और 2 1200, 12 छक्के 7200 रुपया क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 21,600 रुपया के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनेंगे? 21,600 रुपया के कितने पूर्ण वर्ग, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिए, क्या निकालिए फैक्टर, तो जैसे इसको गुणनखंड करेंगे तो 2,1,0,8,0,0, फिर जाके 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5,4,0,0, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है, 7,0,0, फिर 2 से कटाइए, फिर 2 से कटाइए, फैक्टर करना पड़ेगा है कि नहीं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ठीक, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, फिर 2 से कटाइए, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब 3 से कटाइए, किससे 3 से, देखिए 3 से कट जाएगा नहीं, 7 5 15, 15 6 21, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटाइए इसको, ठीक है, जब 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, ठीक है, फिर 3 से कटाइए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटाइए तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 पचे 15, फिर 5 से और फिर 5 से, अब देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 1 2 3, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, इसका पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है समझिएगा, लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक है, उसके बाद से 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 लिख लिए। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, इसको लिखेंगे 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। अब देखिए इसको एक ले लेंगे, एक इसको ले लेंगे, एक इसको ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे जब लेंगे इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे तो मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 दूना के 6, 6 3 18, आंसर कितना हो जाएगा 18, इधर राइट आंसर 18 है, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए पूर्ण वर्ग निकालने के लिए, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा, कितने फैक्टर 2 के हैं, कितने फैक्टर 3 के हैं, उसके बाद से आपको क्या करना होता है कि जैसे आपने फैक्टर किया तो उसको लिखना पड़ता है, 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, किससे 0 से। अब जहां जहां पे देखिए, अब यहाँ पे ये वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ऐसे आपको छाटना पड़ेगा, 1 2 कह के 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, तो पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 को क्या कहते हैं 4 कहते हैं, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग है। अब 2 के पावर 4 क्या कहते हैं 16 कहते हैं, ये भी पूर्ण वर्ग है, 1 2 3 इसमें 3 पूर्ण वर्ग मिल गए। उसी प्रकार जब 3 को चेक करेंगे, 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, 1 एक पूर्ण वर्ग है, और 3 के पावर स्क्वायर 9 है, वो भी एक पूर्ण वर्ग है, तो 2 हो गया। 5 के पावर 0 1 पूर्ण वर्ग है, 5 के पावर 2 25 एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि आप देख रहे हैं कि कितना आ गया 12 आ गया, 3 दूना 6 दूना के 12, कि XYZ ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपए और 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 2 3 और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। कितना किया 3 वर्ष 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000 रुपया है तो लाभ में Y का हिस्सा कितना है, ठीक है, तो Y का हिस्सा पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले वर्ष क्या क्या है, 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष, ये टाइम दिया हुआ है, टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, आराम से लगाया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का सवाल है, अगर इसमें तेजी करेंगे तो गलत की संभावना ज्यादा रहेगी दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x हो गया और ये y हो गया और ये z हो गया, XYZ।
एक्स का कितना है 4000 रुपया, कितना है 4000 रुपया है, ठीक है। और वाई का कितना है 6000 रुपया है। और जेड का कितना है 8000 रुपया है, ठीक है, 8000 रुपया है। अब कह रहा है कि एक्स जो है 3 वर्ष के लिए, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, रेशियो लगा देंगे। और वाई जो है 2 वर्ष के लिए, तो 2 से गुणा कर देंगे। और जेड जो है 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, ये कहानी है, ठीक है। अब देखिए इधर से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो, इधर 3 जीरो हट जाएगा, तो बचेगा 4 3 12 रेशियो 6 दूना के 12 रेशियो 8 चौको 32, इतना हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 4 3 12 6 दूना के बाद इतना आ गया। क्लियर है। अब इसको भी बदलेंगे तो ये हो जाएगा, आप कटा दीजिए, किसे कटाएंगे 6 से 4 से कटाइए, 4 3 12, 4 3 12 और 8, यानी कि 3:8 क्या हो गया आपका रेशियो में आ गया। अब क्या कहा है कि इतना आप कर लिए, इतना कर लिए कि नहीं कर लिए, हो गया। अब देखिए अब कहा है कि यदि कुल लाभ 56,000 रुपया है तो वाई का हिस्सा बताइए, यानी कि ये किसका हिस्सा बताना है, कुल लाभ 56,000 है, यानी कि 8 3 11 11 11 4 11 3 14, यानी कि 14 बराबर क्या है 56,000 है। कितना है 56,000, ठीक है। चौ को 56 होता है जानते हैं आप, 4 बार में कटा दीजिए, एक बराबर कितना हो गया 4 बार में, तो 4000 हो गया, एक बराबर 4000। आपसे पूछा हुआ है कि किसका बताइए, वाई का हिस्सा बताइए, ये वाला, यानी कि 3 का बताना है। तो 3 का क्या हो जाएगा 4 3 12, एक बराबर 4, तो 3 बराबर 12,000, तो 12,000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया 12,000। आपसे अगर पूछता दोस्तों किसका, किसी का भी पूछता, जेड का पूछता तो 8 से गुणा कर देते, तो क्या हो जाता 8 चौको 32,000। अगर आपसे एक्स का पूछता है तो 4 3 12,000, ठीक है, तो एक्स का भी 12,000। अगर टोटल पूछता तो आप जानते हैं टोटल कितना है 56,000 है, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवाल आते हैं, आप कर लेंगे। क्लियर है। बहुत सारे घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं, इसमें और भी वेराइटी बन सकता है, कह सकता है कि बताइए एक्स और वाई दोनों मिलके कितना खर्चा किए, कितना निवेश किए, ठीक है, ये चीज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या दिया हुआ है समझिएगा, ए और बी, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है, कितना है 7 गुना है, ठीक है, 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 रुपए की वार्षिक लाभ में से एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो देखिए इस सब सवाल को लगाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों, ध्यान से पढ़ा जाता है, उसके बाद से लगा दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे लगेगा, आइए समझते हैं पहले। देखिए क्या करेंगे, ए और बी संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू करते हैं, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किया गया, देखिए ये हो गया यहाँ पे ए, और ये हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे ए के द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ए के द्वारा, ए के द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है, यानी कि ए का निवेश क्या है 7 गुना है बी से, यानी कि ये 1 है, तो ये कितना है 7 है, सेम रेशियो 1 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि लाभ जो है 2,75,000 है, लाभ कितना है 2,75,000 है। यहाँ पे आपको समझना है जो 2,75,000 है वो क्या है, लाभ है, क्या है वो लाभ है, तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए सवाल को निकालने का तरीका कुछ नहीं होता है दोस्तों, केवल आपको क्या करना है थोड़ा सा समझना है, एक बार समझ लिए लाइफ झींगा लाला हो गया, ठीक है, नहीं तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो है ये दिया हुआ है लाभ आपको कितना 2,75,000, ठीक है, ये हो जाएगा क्या लाभ है, तो दोनों का लाभ हो जाएगा 7 और 8, 7 और 8 बराबर 2,75,000। तो देखिए अभी दोनों का लाभ कितना हो गया 8, ये कितना है 2,75,000, 2,75,000, ठीक है। एक बराबर क्या हो जाएगा, कटा दीजिए, एक बराबर कटा दीजिए, कटाते रहिए, कटा दीजिए, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 कितना बचा, तो अभी 3 35, 8 चौको 32, ठीक है 32 हो गया। अब 3 बचा 8 तरीके 24, फिर 24 करिए, 8 तरीके 24, फिर 6 60 बचा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 34,375, 34,375, ठीक है, 34,375 आ गया, ठीक है। अब देखिए 34,375 आ गया, आपसे क्या पूछा है,
आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा इससे गुणा कर दीजिए 7 से, 7 से गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35। ऑप्शन को भी देखते रहेंगे, 5 5 है सब में, ठीक है। अब देखिए 7 सते 49, 49 49 49 और 3 52, दो दो भी है, ठीक है। अब बचा कितना आपको 5, 7 तरीके 21, 21 5 26 6, अब 2 बचा। देखिए अभी तक ये ऑप्शन गया, ये भी गया, अब 2 बच गया, ठीक है। देखते रहिए ऑप्शन को, ठीक है। तो देखिए 7 चौको 28 और 0 0 आ गया, यानी 0 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सवाल को लगाना है, गुणा करते हुए ऑप्शन को भी देखना है, ताकि आपका समय की बचत हो जाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी ने क्रमशः 13,750 रुपया और 16,250 रुपया और 18,750 रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का हिस्सा इतना रुपया है तो एक ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर बताइए क्या होगा। पहले तो निकालिए और ए सी का अंतर बता दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए थोड़ा सा अपने मन से, लगा दीजिए आंसर। क्लियर है। सबसे पहले देखिए टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कुछ दिया ही नहीं, कितना वर्ष का वर्ष, ठीक है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले क्या करिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी और सी। टाइम तो दिया नहीं कि लिखेंगे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 महीना 10 महीना, कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं। आप इसको लिखिए डायरेक्ट। ए बराबर क्या है, 13,750, ठीक है। और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 16,250, यानी 16,250 बी बराबर। और सी बराबर क्या हो जाएगा, 18,750, ठीक है, इतना हो गया। रेशियो में बदल दीजिए। सबसे पहले 0 गायब हो गया, 0 को गायब कर दीजिए, ठीक है। 5 से कटाइए, देखिए 5 कटने वाला है सब, 5 से कटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 37 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 बच गया, 5 पचे 25। रेशियो कटाता रहना है, कटना जरूरी है कि नहीं। अब ये देखिए 5 3 15, 5 दूना के 10, 5 पचे 25। अब यहाँ देखिए 5 3 15 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, ठीक है। फिर 5 से कटाइए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कटाइए, 5 छके 30, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 पचे 25 हो गया। फिर कटाइए, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, फिर 5 से 11, फिर 13 पचे 65 और फिर 15 पचे 75, यानी कि 11 रेशियो 13 रेशियो 15 आ गया। देखिए ऐसे करेंगे तो क्लियर है, डायरेक्ट भाग देंगे तो हो नहीं पाएगा, इसे देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बी का हिस्सा, यदि बी का हिस्सा है 5200 रुपया, यानी जो ये बी है, ये बी दिख रहा है ना, इसका हिस्सा 13 है, 13 बराबर क्या है, 5200 है, 13 बराबर 5200 है। क्लियर है। अब देखिए 13 बराबर 5200 है तो 13 चौक को 52 होता है ना, एक बराबर क्या हो गया, 400, एक बराबर 400। अब आपसे कहा है कि प्रॉफिट बताइए, अंतर बताना है ए और सी का, ए और सी का क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। ए और सी का ना, हाँ ए और सी का अंतर बताना है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी निकाल लीजिए, ए कितना हो जाएगा, 11 चौक को 4 से गुणा कर दीजिए, 400 से क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 4400, ठीक है। 15 से गुणा कीजिए, 15 चौक को 60, 15 चौक को 60, यानी कि 6000। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, घटा दीजिए। 0 0, 10 में से 4 गया 6। देखिए ऑप्शन देखते रहिए, नहीं तो खेला हो जाएगा आपके साथ। अब यहाँ पे बचा क्या, बचा क्या है, ये 1600, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1600। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, आराम से लगाना है, आपको सीखना है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, निकाला, एक निकाल लिया, उसके बाद से गुणा किया, आपसे पूछा ए और सी का डिफरेंस पूछा हुआ है, ए निकाल लिए सी निकाल लिए, दोनों का अंतर निकाल लिए, वही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, है कि नहीं। 3 सजदार ए बी सी कुल राशि 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं, कितने का, 30,000 रुपये का। ए है और बी है और सी है, क्लियर है, यानी कि 2 इतना हो गया, क्लियर है। उसके बाद से 255, 2 जीरो, उसके बाद से 306 और 2 जीरो, क्लियर है। 2 जीरो गायब हो जाएगा, बचेगा 204, यहाँ बचेगा 255, ठीक है, और यहाँ बचेगा 306। अगर आप ध्यान दें तो 50 का अगर टेबल पढ़ते हैं
तो क्या होता है 50 चौको 200 होता है ना, 50 चौको 200 नहीं होगा 50 से, ठीक है। 51 से पढ़ेंगे, 51 चौको क्या होता है 204, ये 4 हो जाएगा, और 51 पच्चे 255, 51 छक्के 306, 6 अच्छा 35 306, तो 4:5:6 आ गया, ये आपका रेशियो आ गया। आपको देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 50 का टेबल पढ़ते हैं तो नहीं जा रहा है, ठीक है। 51 का पढ़ के देखिए, 51 ऐसे दिख रहा है 204, दिमाग में आपको तेजी लाना पड़ेगा, है कि नहीं, कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखिए आपसे कहा है कुल राशि 30,000 है, तो 5 और 9 9 6 15, 15 बराबर क्या है 30,000 है, कितना है 30,000 है। एक बराबर क्या हो गया 2,000, एक बराबर 2,000 हो गया। जैसे 2,000 हो गया, आपसे पूछा है ए और सी के एक साथ निवेश किया गया था, तो वर्ष के अंत में ए का इतना इतना लाभ हुआ, साझेदारी ए है, ठीक है। तो ए और सी का एक साथ निवेश राशि किया गया था, ए और सी का दोनों को बताना है। ए का कितना हो जाए, गुणा कर दीजिए, 4 गुना के 8,000, ए का 8,000, और सी का कितना हो जाएगा 6 गुना के 12,000, तो 12 8 कितना होता है दोस्तों 20,000, तो आंसर कितना हो गया 20,000, क्योंकि ए और सी का पूछा हुआ है, सिंपल सवाल था। आपको दिक्कत यहाँ पे आई होगी क्या, कि इसको कैसे सर कैलकुलेट कर रही है बड़ा तेजी से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, खेला हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। लगा रहे हैं, 50 का मल्टीपल देख रहे हैं, नहीं है, 51 का दिख रहा है, 51 चौको, थोड़ा सा एक दो प्राइम नंबर का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं। अगला ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर का नहीं, ऐसे ध्यान देना पड़ेगा, टेबल वोबल का ध्यान देना पड़ेगा। एक्स वाई जेड की साझेदारी करते हैं, एक्स वाई जेड की साझेदारी करते हैं तो क्या होता है, देखिए एक्स वाई जेड की साझेदारी करते हैं तो क्या होता है, समझिए। एक्स वाई जेड साझेदारी करते हुए एक्स पूरी पूंजी का 1/3 का योगदान देता है, पूरी पूंजी का 1/3 का क्या करता है, योगदान देता है, ठीक है। जबकि वाई के योगदान के बराबर और जेड के योगदान को मिलाकर है, ठीक है, वाई का योगदान, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलाकर है, मतलब क्या है समझिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है। इतना चीज हो गया। आपसे कहा है कि एक्स वाई और जेड साझेदारी करते हैं, एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान, माने 1/3 है एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये एक है, ठीक है, अब दोनों का योगदान है 0.5 मान लीजिए, दोनों का योगदान 1.5, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताइए। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझिए। क्या कहा है, एक्स और वाई एक साझेदारी स्टार्ट करते हैं, ये कोई मतलब ही नहीं है। एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, यानी पूरी पूंजी का 1/3। देखिए 1/3 का मतलब क्या हो गया, सब जोड़िए, 1.5 2 3 हो गया, 3 का 1, ठीक है, दे दिया, ठीक। अब देखिए वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड, यानी वाई का जो योगदान है एक्स और जेड का योग के बराबर है, तो देखिए 1 आधा 1.5 1.5 के बराबर है, ये समझना पड़ेगा, पढ़ के एकदम प्रैक्टिस मार के लगा दीजिए, खेला खत्म। अब इसको थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 15 लिख दीजिए, और इसको 5 लिख दीजिए, और इसको कटा दीजिए, 5 दूना के 10, 5 3 15, 5 1 5, देखिए हो गया, 3 2 5 1 6, 6 का 1/3 2 हो गया, ये दोनों का योग बराबर 3 हो गया, पॉइंट से हटा के ऐसे लिख दिए, खेला खत्म। अब देखिए 3 2 5 1 6, 6 बराबर लिख देंगे, कितना, यदि लाभ इतना होता है 6 बराबर 93,000, 6 बराबर 93 है, 1 बराबर 6 1 6 33, 6 5 30, 3 6 5 30, यानी कि इतना आ गया, 15,500 रुपया एक बराबर आ गया, 15,500 रुपया आ गया एक बराबर। तो 15,500 रुपया आ गया दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, आसानी से लगा देना है। एक बराबर 15,500 किसका पूछा हुआ है, जेड का लाभ, तो जेड कहाँ पे है बाबू 0.5 है, यानी कि 1 है, 15,500 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ है वही ये है, तो एक बराबर इतना, तो 15,500 कितना हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, केवल दिमाग यहाँ लगाना था, ये चीज़ ये आप लगा लिए तो आप लगा लेंगे, सवाल आपसे खेल रहा है सब।
डिजिट पर खेल रहा है सब, तो मतलब कि पॉइंट में दे देगा, दुगुना तीन गुना। प्रैक्टिस रहेगा तो आप डायरेक्ट दो तीन एक ही ले लेंगे, दो तीन एक ही ले सकते हैं, लेकिन समझिए कि नहीं, सब मोह माया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक यानी कि जो अशोक है उसका कहानी क्या है समझिए। अशोक अशोक भरत और चांद ने साझेदारी बनाई। अशोक की कुल पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है। अशोक कुल पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, कोई बात नहीं, देने दीजिए एक तिहाई योगदान। अशोक पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, ठीक है। अशोक पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, लगा डालिए, ठीक है। अशोक भरत और चांद, वही एबीसी आ गया है कि नहीं। अशोक कुल पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, यानी सेम चीज एक तिहाई देता है, और एक तिहाई देता है, जबकि भरत उतना ही योगदान देता है जितना कि चांद और अशोक देते हैं। वही चीज सेम क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 2000 शिफ्ट है, 2021 का है, सेकेंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लगाइए, बढ़िया सवाल है, इसको लगाइए, बढ़िया सवाल है। तीन साझेदार ए बी सी कुल धनराशि 3600 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26, देखिए वीडियो रोक के लगाइएगा पहले, ए को 26,000, बी को 20,800 रुपया और सी को 21,200 रुपया का लाभ मिलता है। तो ए और सी दोनों को मिलाकर कितनी राशि निवेश किया गया, ठीक है, ये सवाल है। क्लियर है। सबसे पहले तो रेशियो बदल लीजिए, ठीक है, आराम से अमूल माचो है कि नहीं, आ जाएगा। ए बी सी, देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कितना कितना राशि है ए के लिए, टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम का बात ही नहीं किया तो टाइम का कोई मतलब नहीं है, टाइम का मतलब महीना, 2 महीना, वर्ष, ये सब दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 26,000, कितना हो जाएगा 26,000, ठीक है। और बी हो गया 20,800, 20,800 हो गया। सी हो गया 31,200, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, आपका आ जाएगा 260, रेशियो 208, रेशियो 312, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5:4:6, 5:4:6 लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे कहा है कि कुल धनराशि कितनी है, 36,000 है, तो 6 4 10 5 15, 15 बराबर 36,000, एक बराबर 15 दुना के 30, 15 दुना के 30, 15 चौक को 60, यानी कि 2400, एक बराबर 2400 हो गया, एक बराबर 2400 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है ए और सी दोनों को मिलाकर कितनी राशि है, एक बराबर 2400, तो दोनों को मिला के जो पूछा है तो इसमें गुणा कर दीजिए 2400 का और इसमें कर दीजिए और कमेंट करिएगा इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर 2 के पावर 3 है इंटू 3 के पावर 2 है इंटू 5 है, इस तरह है, इसका लघुत्तम समापवर्तक बताइए, यानी कि क्या बताइए, एलसीएम बताइए। क्लियर है। तो आप जानते हैं एलसीएम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एलसीएम आप निकालते हैं, किसी का निकालना है चाहे किसी और का निकालना हो, तो क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, जो कॉमन होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, बाकी को उतार देते हैं, ये तो एलसीएम होता है। इसमें भी वही करेंगे, फैक्टर तो करेंगे नहीं, फैक्टर दिया हुआ है। अब देखिए 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं है। क्लियर है। 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो गया। क्लियर है, 2 वाला हो गया। अब 3 का देखिए, 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 होगा, मैक्सिमम वाला लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, 5 पावर 2 है, तो 5 के पावर 2 लेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या है, 7 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, 7 पावर 2 लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मिला लीजिए, 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक में चेक कर लेते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि
एक्स, अब देखिए इसमें भी वही दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ जब पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है एचसीएफ कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है एचसीएफ निकलेगा कैसे, तो आप जानते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 है, 10 है और 15 है, इसका अगर एचसीएफ निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक, 2 5 5 1, ठीक है। और इसका भी क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 3 5 5 1, हो गया। अब देखते हैं इसमें जो कॉमन होगा उसको लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यानी कि एचसीएफ में क्या करते हैं दोस्तों, आप जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, यानी कि 5 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया, ठीक है, आसानी से निकल गया, 5 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। तो देखिए वही बात है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आप सीख लिए एचसीएफ क्या है। उसी प्रकार इसमें एचसीएफ अगर निकालना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 है 7 है। देखिए कॉमन क्या है, पहले 2 को देखिए, 2 के पावर 3 है, ठीक है, इधर 2 के पावर 2 है, इधर 2 के पावर 4 है, यानी कि 2 के पावर 2 2 सब में कॉमन है, पहला 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, देखिए 2 के पावर 2 हो गया। अब देखिए 3 के पावर 2 है, इधर है 3 के पावर 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, खाली पावर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, खाली 3 हो जाएगा। कॉमन जो रहेगा उसी को लेंगे। देखिए 3 ही कॉमन है, अब हाईएस्ट वाला थोड़ी लेंगे। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है, लेकिन क्या करते हैं, लो वाला लेते हैं, ठीक है, ये समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 5 को देखिए, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, पहले देखेंगे सब में 5 है कि नहीं है, डिग्री देखेंगे, अच्छा तो सबसे कम वाला को ले लेंगे, यानी कि 5 हो जाएगा, क्लियर, I/2। अब देखिए 7 वाला का, 7 के पावर 3 है, इसमें है 7 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो खाली 7 वाला को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट वाले को लेते हैं, है कि नहीं, जो कॉमन है उसको लेंगे, तो साथ ही तो सब में कॉमन है कि नहीं। तो क्या हो गया इसका आंसर, ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 7 पचे 35 और 4 3 12 गुणे 35, 35 यहाँ का 350, ठीक है, और 35 यहाँ का 70, तो 0 7 5 12, ठीक है, 420 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैसे गुणा करना है, कैसे तेजी में लगाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी अलग टाइप का है। देखिए अलग अलग टाइप का, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम के समय लगाना जरूरी होता है कि नहीं। अब ये देखिए वैरायटी का क्वेश्चन अलग वैरायटी का है। अभी क्या था, ये वाला था एलसीएम पर था, ठीक है, ये था एचसीएफ था, अब ये नंबर वाला पे हो गया, ठीक है, एबीसीडी वाला। तो देखिए कैसे लगाएंगे, एचसीएफ पूछ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए सब में है कि नहीं है, एबीसी का खेला चल रहा है, ए सब में है कि नहीं, ए के पावर 3 है, यहाँ पे ए के पावर 3 है, ए है, ए के पावर 2 है, ए है, यहाँ पे ए खाली है, तो खाली क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक है, खाली क्या लेंगे, ए लेंगे। अब देखिए बी के पावर 3 है, बी के पावर 2 है, यहाँ पे बी है, तो खाली बी लेंगे, ठीक है, सी के पावर 3 है, सी के पावर 2 है और सी है, यहाँ पे क्या लेंगे, सी लेंगे। एक भी और है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी देखना है कि ये है, बी ए सी है, यानी कि ए बी सी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सिंपल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखते हैं, सब में कॉमन होना चाहिए। अब थोड़ा आपको डाउट लग रहा होगा तो एक चीज और सीख लीजिए, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा है सब में कॉमन लेना चाहिए, एक छोटा सा देख लीजिए, ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, इस पे 2 पावर है, 1 पावर वैसे ही है, 3 पावर है, 4 पावर है, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा ए के पावर 3, बी के पावर 2 और सी के पावर कुछ नहीं और डी के पावर 2, ऐसे दे दिया। अब इसका एचसीएफ क्या होगा अगर निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल के बताइए, ए स्क्वायर ए है, इसमें कॉमन क्या है, ए के पावर 2 कॉमन है, इसमें ए के पावर 2 है, इसमें भी है, ए के पावर 2 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बी के लिए बी के पावर 1 है, बी के पावर 2 है, तो बी के पावर 1 दोनों में है, तो बी के पावर 1 हो गया, ठीक है। सी के पावर 1 है, सी के पावर 3 है, तो सी के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, मैंने पावर 1 लिखते नहीं है। डी के पावर 4 है, डी के पावर स्क्वायर है, तो डी के पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो है ही है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भाई दिक्कत है, थोड़ा इसको सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि लघुत्तम जो कि आपका भिन्न के रूप में है, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप आ गया, टाइप वाइज टाइप बदलते जा रहा है सवाल, जैसे जैसे आप लगाएंगे टाइप बदलते जाएगा,
ठीक है, यही इस सीरीज का खासियत है। क्लियर है? नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब ये सवाल दिया है 5/6, 6/5, 5/6, ठीक है, कॉमा 6/5, कॉमा 3/2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। लघुत्तम समापवर्तक बताइए, एलसीएम बताइए क्या होगा। जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ध्यान क्या देना होता है, समझिएगा। जिस चीज का निकालेंगे ऊपर वाला निकलेगा और बाकी नीचे वाला एचसीएफ निकलता है। जैसे पूछ दिया, मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम पूछा है, ऊपर वाला का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ऊपर वाला क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है? तो देखिए ऊपर वाला का जब आप एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर यही एचसीएफ पूछता, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते, नीचे वाला का एलसीएम निकालते, जो पूछेगा ऊपर रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बस खत्म। अब जैसे पूछा है एलसीएम, तो 5, 6, 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 5, 6, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप जानते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 ले लेंगे, ठीक है, 30 हो गया एलसीएम। क्लियर है? अब बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 हो जाएगा, 30/1, आंसर क्या हो गया 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन यही कहता एचसीएफ निकालिए, तो अभी आएगा क्वेश्चन, लीजिए अभी करेगा, आएगा चाहे नहीं आएगा बता दिया जाएगा। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, ध्यान देना है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, फाइंड द एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ निकालना आप लगा सकते हैं, है कि नहीं अच्छा से लगाएंगे तो खेला तो निश्चित है आपके साथ हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, ये है, ये है, ये, ठीक है, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। 0.05 ऐसे दिया हुआ है, फिर 0.5 दिया है, फिर 0.25 दिया है, फिर 1.25 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहा है इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको फैक्टर में बदल लीजिए, मतलब फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा ये 5 बटे ये हो जाएगा 5/10, 5/100, ये हो जाएगा 5/10, और ये हो जाएगा 25/100, और ये हो जाएगा 125/100 हो गया। अब यहां से आप नहीं निकालेंगे, पहले इसको भी 100 बना लेंगे, उसके बाद लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, निश्चित ध्यान रखिएगा। इसको भी क्या करेंगे, 100 बना लेंगे तभी लगाएंगे। आइए इसको 100 बनाते हैं। जब इसको आप 100 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इसको 100 बनाएंगे तो 0 से ऊपर 0, यहाँ 10 से गुणा कर देंगे 100 बन गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे का जो एलसीएम है वो तो 100 हो गया, ठीक है। ऊपर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। ये बताइए 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 वहां पे है, सब जगह 5 5 है कि नहीं, तो यही 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 0.05, आंसर क्या हो 0.05 मार देंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे आप 100 बना लेंगे उसके बाद लगाएंगे, नहीं तो खेला हो जाएगा दोस्तों आपके साथ। और जब वो हो गया तो समझिए कि क्वेश्चन गलत, यानी कि माइनस मार्किंग में चले गए। जब एक बार माइनस मार्किंग में चले गए तो वापस आने में टाइम लगता है दोस्तों। चलिए देखिए, फाइंड एचसीएफ, यानी एचसीएफ इसका भी निकालना है, निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 0.24 और क्या है 0.36। हमने क्या कहा, सबसे पहले इसको क्या करिए, भागे में कर लीजिए, इसमें तो कोई ज्यादा तामझाम है नहीं है, बस खत्म। क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 24 और 36 का जो है कि एलसीएम जब निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ पूछ रहा है ना, एचसीएफ निकालेंगे क्या हो जाएगा 24 और 36 का। ये बताइए आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 8 3 24, 8 3 यानी कि 3 है और 2 है और 2 है और 2 है, इन मल्टीपल है। और 36 का निकालेंगे तो क्या होगा, छछा के 36, यानी कि 9 चौक 36, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। अब कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन है और 2 2 कॉमन है, तो 4 3 बात, देखिए एक 3 कॉमन है, 3 लिख लिए और गुणे 2 दुगे है, दोनों दो दो दुगे लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 हो गया, यहाँ लिख देंगे 12।
12 लिख दिए। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 0.12। 0.12 कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए ऐसे ही लगाना है कि नहीं। बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। और ये सवाल है, बैक टू बैक सवाल है, ठीक है, देखना पड़ेगा। ट्राई करिए इसको और लीजिए होमवर्क। होमवर्क में इसको लगाइए, ठीक है, और कमेंट करिए सर जी HCF का आंसर इतना आया है, ठीक है, HCF का आंसर इतना आया है, ठीक है, तब जाके लगेगा कि आप ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर। चलिए अब ये सवाल देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाया हटाया गया है, थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, सवाल पर ध्यान दीजिए। 45, 78, 117 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए HCF पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। HCF जो पूछा हुआ है 45, 78, 117 का लिख लेंगे पहले 45, उसके बाद लिख लेंगे 78, उसके बाद लिख लेंगे 117, ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आपसे पूछा है इसका क्या निकालिए, HCF निकालिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अगर देखेंगे तो 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, ठीक है। इधर क्या है, इधर अगर आप ध्यान देंगे, इधर क्या है, ध्यान दीजिए, इधर 5 तो है नहीं, ऐसे ही देखिए, समझिए, आराम से समझिए, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए 9 का मल्टीपल है ये, नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 का मल्टीपल 78 नहीं, तो 9 तो होगा नहीं, अब 5 होगा नहीं, क्योंकि 78 5 से कटेगा नहीं, 7 होगा नहीं, ठीक है, होगा क्या, 3 होगा। कई सवाल ऐसे ही मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब निकालने चलेंगे दिक्कत हो जाएगा, ऑप्शन को भी ध्यान देखेंगे, ऑप्शन को भी ध्यान देंगे। ऑप्शन ध्यान देना इसलिए जरूरी है दोस्तों, 9 का मल्टीपल आपको पता है, 9 का मल्टीपल क्या होता है, सबका सम करके 9 से भाग देते हैं, तो 9 से कट जाना चाहिए, 8 7 15, 15 एक नहीं कटेगा 9 से, 9 से जब नहीं कटा तो HCF होगा नहीं होगा, जब 9 से कट ही नहीं रहा है तो कहाँ से कॉमन है, इसमें नहीं है, आंसर होगा नहीं। 5, 5 में 78, ये भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी क्या है, कॉमन नहीं है 5 का, तो जब कॉमन है ही नहीं तो HCF कहाँ से होगा। HCF तब होता है जब कॉमन होता है, इसका भी खेला खत्म। 7 का भी खेला खत्म। 3 एक ऐसा अंक है जिसमें तीनों में क्या है, कॉमन है। तीनों में क्या है, देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 2 एक 3, 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 8 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 कॉमन सब में है, इसीलिए HCF यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि 85 और 153 का HCF 85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, कि 85 है, ठीक है, और 153 है, इसका HCF निकालिए, उसके बाद इसके बराबर कर दीजिए, x का मान आ जाएगा, ठीक है, x का मान आ जाएगा। सबसे पहले 85, 85, 85, ठीक है, और 153, इसका क्या करिए, आप HCF निकालिए, तो 85 का फैक्टर करिए। देखिए फैक्टर करा रहे हैं इसलिए ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, डायरेक्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, डिफरेंस निकाल के बहुत तरीके हैं सब, लेकिन आप निकालिए थोड़ा सा, देखिए कैसे निकल रहा है कि नहीं। तो 5 बार में ले जाइए, 5 5 करने 5, 5 7 35, 17, 17 5 85, खत्म। 153 भी 17 से ही जाएगा हमको लग रहा है कि नहीं। तो 153, 3 से पहले ले जाइए, इसे ले जाइए 3 से, 3 5 15, 3 करने 3, फिर 3 से ले जाइए, 3 3 दुना के 6, 3 करने 3, 3 7 21, फिर 17 से 1। आप देख रहे हैं 17 क्या है, इसमें कॉमन है, 17 क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे 17, 85x, क्या लिखेंगे, 85x माइनस 153 बराबर 17, इधर लाके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 85x बराबर 153, 17 क्या है, 7 3 10, 5 1 6 1 7, 170 ही होता है। x बराबर क्या हो जाएगा, 170 बटे 85, 170 बटे 85 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। 85 आगे 2 बार में, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। कैसा लग रहा है दोस्तों, जरूर कमेंट करिए, क्योंकि देख रहे हैं कितना छाट छाट के क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, देखिए अरब NTPC का ही क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में 2021 में पूछा हुआ सवाल है। क्या दिया हुआ है, 24
और 144 का HCF इतना दिया हुआ है। ठीक, तो पी का मान बताइए क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है, एक्स वाला जो था वही पी वाला है। 24 124 24 144, ये हो गया 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 144 हो गया। आप आराम से फैक्टर कर सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं, आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, चाहे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 12 है तो 12 हम 214 खत्म। 12 का वही 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, बहुत तरीके हैं, है कि नहीं, बहुत तरीके हैं। तरीके पूछेंगे बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है ना, कॉमन देखिए 2 2 है। ठीक है, इसमें भी 2 है, 2 3 को 2 है, तीनों 2 ले लीजिए, है कि नहीं। 8 3 भी है, 8 3 24, 24 क्या हो गया आपका HCF हो गया। वही चीज़ है। अब आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं कैसे, 10p प्लस 4 बराबर 24। अब क्या कर सकते हैं, 10p, ये 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा, तो p बराबर 2। p का भी मान क्या आएगा, 2 आएगा। x का मान 2 आया तो p का भी 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी लंबाई का माप जो 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर है, तो पूरी तरह मापा जा सकता है, पूरी तरह मापा जा सकता है, तो क्या होगा आपसे समझिए। ठीक है, और इसको करिए। ठीक है, देखिए इसका अगर माप देख रहे हैं आप, तो माप जब देखेंगे तो कैसे लगाएंगे, ध्यान देंगे। और लगाने का तरीका देखिए दोस्तों, एक नंबर है। क्या है, एक नंबर है। कैसे, देखिए सबसे बड़ी लंबाई का माप 24 32 42 मीटर। देखिए HCF निकालते हैं, जब बड़ी आ गया तो क्या निकालते हैं, HCF। क्या निकालते हैं, HCF निकालेंगे तो यहाँ पे 24 32 और 42। 24 का क्या हो जाएगा समझिए, 24 का क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24, यानी कि 3 बटे 24। ठीक है, 8 चौको 32, 8 चौको 32, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या लगेगा, 7 चौको 7 छक्के 42, यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया। यहाँ पे 2 इंटू 3 है ना, ध्यान दीजिए 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 आता रहेगा, है कि नहीं। यहाँ पे 2 इंटू 3 है, HCF निकालना है, देख रहे हैं 2 इंटू 3 आ गया, यहाँ पे 3 है, ये नहीं है, तो 2 ही तो कॉमन है, तो 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गजब, 2 2 आंसर आ रहा है कि नहीं दोस्तों। लेकिन आप देख रहे हैं कि HCF जो है निकालने के लिए फैक्टर कैसे करते हैं, पूरा एकदम बांट दीजिए उसको, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको 42 ही दिया था, ठीक है, अब 42 ही दिया था, तो ऐसे करेंगे, ऐसे क्या करना है, 42 लिखिए, 7 छक्के 42, 6 को कहते हैं 2 गुणे 3, हो गया, 3 गुणे 2, आंसर हटाए सटाक से आंसर आ जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बस क्या करना है, ध्यान देना है और सवाल को लगाना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है कि नहीं। तो देखिए 12 18 20 35 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 18 20 और 25 का लघुत्तम यानी एलसीएम पूछ रहा है। देखिए इसका एलसीएम पूछा है, आइए देखते हैं इसको कैसे एकदम रगड़ देते हैं। देखिए 4 तिहाई 12, तो 2 गुड़े 3 हो गया है, 9 दूना के 18, 3 गुड़े 2 हो गया। ठीक है, 5 चौको 20, 5 चौको क्या होता है 20, 5 गुड़े 2 गुड़े 2, इसका क्या कर सकते हैं 5 गुड़े 5, बस सबको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं है। देखिए गुणा कर दीजिए, है कि नहीं, गुणा कर कमेंट करिए, 900 होगा, क्या होगा 900। चलिए ये सवाल देखिए, इतना बढ़िया सवाल है, गजब का पूछा हुआ सवाल है, समझिएगा। जब लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एलसीएम की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक 2 4 और 2 होते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले आप x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, और एक मान लेंगे y। ठीक है, x और y, x को बड़ा मान लीजिए, y को छोटा मान लीजिए, तो x क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा पहली, यानी कि पहली क्या है, 2 है, 2 बार में जा रहा था, 2y 2y, इसको घटाएंगे तो मान लीजिए क्या आ गया, z आ गया, क्या आ गया, z। ठीक है, अब ये y जो है अंदर आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, अंदर। अब कह रहा है इसका जो जा रहा है वो कितना बार में, 4 बार में जा रहा है, कितना बार में, 4 बार में, तो क्या हो जाएगा 4
जेड। ठीक है, अब ये जो घट रहा है ये बताया है कितना है, कितना है, ये विभाजक 2 हो जा रहा है, कितना 2 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, जेड है, क्या है, जेड है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ कहा है कि क्या 2, 2 ही आएगा अंतिम, 2 दिया है यहाँ पे 2। अब 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, यानी कि जेड का मान यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, जेड का मान 4। समझिए एक बार और सवाल को समझिएगा कि दिया हुआ है 3 बड़ी विभाजक वाला संख्या है। ठीक है, 2 का एचसीएफ बताना है, ऐसे निकाला जाता है, जानते हैं। आपसे ऐसे ने उल्टा पूछ रहा है, आपको चुपचाप इसको 10-20 बार प्रैक्टिस मारिए। कितना बार, 10-20 बार, और समझिए क्या हो रहा है। देखिए एक्स को भाग दिए वाई से, 2y आया, मान लीजिए जेड आया। ठीक, ये अंदर आ जाता है, आप जानते हैं। ये 2-4-2 दिया हुआ है वहां पे, 2-4-2 लास्ट में 2-4-2 दिया हुआ है, और लास्ट में कहा है कि अंतिम तीसरा 2 है, 2 दूना के 4, तो जेड का मान क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब जेड का मान जब 4 हो गया दोस्तों, जेड का मान कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 हुआ ना, 4 चौके 16। अब 16 में से 2 यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए 16। ठीक है, 4 चौके 16, ठीक, 4 चौके 16 हो गया यहाँ पे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ जो 16 है और घटाने पर 2 आना चाहिए, 16 है और घटाने पर 2 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या है, 18 है, तभी तो 16, 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझिएगा, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, 18 में से 16 जाएगा 2, 2 आना चाहिए, 2 आ गया, यानी कि वाई का मान 18 होगा। क्या होगा, 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जेड का मान कितना था, 4 है। ठीक, जेड का मान 4 है। ठीक है, वाई का मान 18। अब देखिए वाई का मान 18 हो गया, अब एक्स का मान बचा। देखिए यहाँ पे 18 जब रखेंगे, 18 दूना के 36, यहाँ पे एक्स का मान क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, 18 दूना के 36, लेकिन 36 नहीं लाना है ना, क्या क्या होना चाहिए, समझिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ताकि घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, देखिएगा 18 दूना के 36 ये हो गया। ठीक है, 36 हो गया यहाँ पे, 18 दूना के 36, समझिएगा यहाँ पे 18 दूना के 36 ये हो गया। यहाँ पे 4 लाना है आपको, क्या लाना है, 4, क्या लाना है, 4 लाना है। क्लियर है, जब 4 लाना है आपको करना क्या पड़ेगा, समझिएगा, y बराबर 18 आ गया। ठीक है, y बराबर 18 आ गया। ठीक, ये x है, यहाँ पे 2 है। ठीक, 2y 18 दूना के यहाँ पे 36 हो गया। ठीक, 36 से 4, 36 4 जो 40 है कि नहीं दोस्तों, 40 हो जाएगा, है कि नहीं, 36 4 40 घटाए हैं, ये x का मान क्या आ गया, 40। आपसे कहा है 40 और 18, ये हो गया 40 18, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा सा उलझने वाला सवाल है, तो आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल क्या है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, उसी पैटर्न पे सवाल है। देखिए भागे विधि से बताना है, 2 संख्या है, एक एक्स हो गया, एक एक्स हो गया, ठीक है, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। बड़ी मान लीजिए एक्स को, तो वाई से भाग देंगे एक्स को। ठीक है, क्रमशः, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्रमशः एक आ रहा है, वाई में एक का गुणा करेंगे तो वाई आएगा, घटाएंगे जेड मान लीजिए आ गया। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, अब इस पर जब भाग देंगे तो 5, यहाँ दे देंगे 5, 2 3 बार 10 बार यहाँ प्रैक्टिस किए आपका हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। 5 जेड, अब इसको घटाने पर कह रहा है कि 15 आएगा, अंतिम 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जेड, और यहाँ पे कह रहा है 2, कहाँ पे 2, तो देखिए 15 दूना के 30, तो जेड का मान क्या हो गया, 30 हो गया, जेड का मान 30 हो गया। अब देखिए जेड का मान 30 हो गया, तो यहाँ पे 5 जेड है, तो 5 यही 15, 150, 150 रुपया, 150, ये आ गया आपका 150। ठीक है, जब 150 आ गया तो y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 से 15 165 हो जाएगा y का मान। अब जैसे y का मान आपने यहाँ रखा, कहाँ पे, यहाँ पे रखा 165, 165 और 30 195, तो x का मान क्या हो गया, 195 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा है एलसीएम बता दीजिए, क्या बता दीजिए, एलसीएम किसका, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दीजिए। अब 165 और इसका एलसीएम 5 तो लास्ट में सब में है, भाई 5 सब में है, खाली ये एगो नहीं होगा, बाकी तो ऑप्शन है ये है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे आप, तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, लगा लीजिएगा एलसीएम। ठीक है, क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छा से। अगला सवाल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज
1472 एंड देयर HCF इज 8, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। देखिए दो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना, यानी कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। कितना होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, टू नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है, 1472 दिया है, बराबर एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ आपको दिया है तो एलसीएम एक्स मान लीजिए, इसको 8 भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1472 में 8 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको भाग दे दीजिए 7 7 3 6, फिर कटा दीजिए 2 3 6 8, फिर कटा दीजिए 1 1 8 4 84, 184 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, वही क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आफ्टरनून में 2022 का, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया, फर्स्ट एक सेकंड, दूसरी संख्या बाहर से लगा देना है, 1920 गुणे में 4 डिवाइड कर दिए डायरेक्ट है, बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखा जाएगा जी, तेज बनिए, 3 2, ठीक है, कटा दीजिए 6 3 18 3 चौक 12, 120 4 128, हाँ खत्म, 8 12 128। दो धन पूर्णांक का योगफल 55 है, दो घन पूर्णांक का योगफल 55 है, यदि उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम है, उनका व्युत्क्रम का योग बताए। देखिए x प्लस वाई बराबर 55, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है, x गुणे y कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 120, यानी 12 पचे 60, 600 हो गया क्या, x गुणे y, x गुणे y 600 हो गया। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि जो संख्या है उनके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, इसका योगफल x प्लस वाई अब बटे में एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या है 55 है, और एक्स वाई की जगह पर क्या है 600 है, 55/600 क्या हो जाएगा, आंसर कटा दीजिए, व्युत्क्रमों का योगफल। आंख खेला हो गया दोस्तों। पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का योगफल 55 है, इधर के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम 12 25 60 600 55 और 600, यही तो लगाए हैं, कटा दीजिए 11 पचे 11/120, प्रिंटिंग मिस्टेक दोस्तों, 11/120, 11/120 होगा, ठीक है, 11/120, ठीक है, ध्यान दीजिए, हमको कैसे आ जाएगा, 11/120 लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये दो संख्याओं का योग 54 है, उनकी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया है, बस खत्म है। आप तो इसको लगा देंगे, है कि नहीं। दो संख्याओं का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है 54, क्लियर है। उनका महत्तम समापवर्तक ये दिया है, यानी गुणनफल संख्या का हो गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर लसा गुणे मौसा, 84 गुणे 100। अब कह रहा है व्युत्क्रमों का योग बताइए, व्युत्क्रमों का योग, गुणा कर दो बोले 6 चौको 24, 8 छके 48, 48 2 50, 504। देखिए 1/x प्लस 1/y, x प्लस वाई बटे में क्या होता है एक्स वाई, अब x प्लस वाई की जगह पर रख दीजिए 54, और एक्स वाई की जगह पर रख दीजिए आप 504, ऐसे नहीं कटा देंगे, ठीक है, खेला हो जाएगा आपके साथ। भाग दीजिए, भाग देंगे तो मानिए कटेगा किससे, 2 से ही कटाव आसान है, ठीक है नहीं, 2 दूना के 4 7
2 दूना के 4, 5 और 2 हो गया। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए। 3 9 27, 3 8 24, नहीं 3 9 27, 9 से घटा दो, सबसे बढ़िया है। 9 से घटा दो, 9 से घटा देंगे, 3 से घटाइए, 9 हो गया। ठीक है, एक बार 3 8 3 24, 8 और 4 84, फिर घटाओ 3 से, 8 4 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 3 से कटेगा, है कि नहीं। 3 दूना के 6, 3 8 24, 28, 3 3 9, 3/28। आंसर क्या हो गया, 3/28 इज द राइट आंसर, है कि नहीं। सवाल सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं आप। खेला हो जाएगा आपके साथ, नहीं अच्छा से देखें। देखिए वेराइटी के क्वेश्चन है। देखिए दूसरा वेराइटी आ गया, ये दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:3 है। लघुता समापवर्तक महत्तम समापवर्तक गुणों इतना है, उनके लघुता समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का व्युत्क्रम का योग बताइए क्या होगा। बहुत गजब का सवाल है, लंबा प्रोसेस है, समझिएगा। सबसे पहले संख्या बताइए, संख्या का लघुत्तम मध्य महत्तम बताइए, उसका व्युत्क्रम का योग बताइए, है कि नहीं। आइए सीखते हैं, सीखना जरूरी है। ये 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई 3x, एलसीएम कह रहा है, बराबर 432। बस 4 3 12, 12x² बराबर 432। एक्स स्क्वायर बराबर 12 से भाग दीजिए, 12 के बराबर 32, 32 36 48, 32 36, 36 4 3 7, 12 छके 72। एक्स बराबर कितना आ गया, √36, यानी कि 6। एक्स बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, अंडर रूट हो जाएगा, √36 का 6 हो जाएगा। एक्स बराबर 6 आ गया, तो संख्या क्या हो गई यहाँ पे देखिए, 6 चौक 24 हो गया एक संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 70 18 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालिए, फिर एचसीएफ निकालिए। अगर जो एलसीएम आएगा और एक एचसीएफ आएगा, इन दोनों का व्युत्क्रम का योग बताना है। तो पहले एलसीएम निकाल दीजिए, 24 और 18 का एलसीएम। 24 और 18 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, 24 तेजी में कैसे निकालेंगे, 8 3 के 24, 8 3 के 24 और 9 दूना के 18। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, 3 कॉमन हो गया, फिर भी एक 3 बचेगा, 3 लिख देंगे, ठीक है खत्म। यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, तो 72 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 72 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालना है तो इसे खेला कर दीजिए, 3 कॉमन एगो दिख ही रहा है तो 3 होगा, एगो इसमें 2 दिख रहा है तो 6 हो जाएगा, ठीक है खत्म। एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। इनका व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, इनका व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/72 प्लस 1/6। बस क्या करिए, ये हो गया आपका एलसीएम 72। 72 को 72 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 12 6 72, 12, यानी कि 13/72 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना देर लगा दोस्तों, मात्र लगा होगा, हमको लग रहा है कि 1 मिनट। 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, एकदम प्रोसेस पे चलिए, फाड़ दीजिए धगे सवाल को, है कि नहीं, लगा दो आग पानी में, है कि नहीं, कुछ नहीं है। अब ये सवाल देखिए, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ को पंक्तियों में इस तरह रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ समान हो, समान संख्या का हो, और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए, 24 56 72 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 24 56 72 का एचसीएफ, 24 56 और 72 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 8 7 8 है, क्या है 8 है, भाग दीजिए, 8 3 के 24, 8 7 56, 8 9 72, 9 9 7 16, 16 3 19, आंसर कितना हो गया 19। कुछ था, एकदम नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये रहा आज का आपका सीरीज जो कि एलसीएम एचसीएफ से है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करिएगा, कमेंट ही करिएगा। अच्छा जाके टेलीग्राम में लिखिएगा, बोलो हो गया। टेलीग्राम में क्या लिखिएगा दोस्तों, ये टेलीग्राम में लिखिएगा बोलो हो गया, बोलो हो गया, टेलीग्राम में लिखिएगा बोलो हो गया, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से उसी पे जो भेज दिया जाएगा, क्लियर है। धन्यवाद, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत। 1296 स्क्वायर रूट में है एक्स स्क्वायर। देखिए 1296 का आपका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, नहीं पता तो निकालना सीख लीजिए, वैसे तो याद है हमको, लेकिन
यहाँ निकालना सीख लीजिए, 1296, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 तरीके 9, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 6, 3 3 6 हो गया, ठीक है। और ये घटेगा तो हो जाएगा आपका 3 फिर 9 6, 6 बार में जाएगा, 6 6 के 36, 6 36 39, यानी 36 का है। ये क्या हो जाएगा, 36 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 36 लिख सकते हैं। एक्स बराबर अंडर रूट 36, तो एक्स बराबर क्या हो गया 6। आंसर कितना हो गया 6, करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है समझिएगा। दो बिंदु जो किसी रेखाखंड को क्रमशः, दो बिंदु है जो किसी रेखाखंड को क्रमशः 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, जब दो रेखा को विभाजित किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, त्रिभाजन बिंदु कहा जाता है। ठीक, कौन सा बिंदु कहा जाता है, त्रिभाजन बिंदु। समझिएगा, जब दो बिंदु किसी रेखा को, एक रेखा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और बी है, डिफिनीशन है, ठीक है। इसी रेखा खंड को 2:1 यानी यहाँ पे एक है P, यहाँ पे है Q, विभाजित करता है तो उन्हें क्या कहते हैं, त्रिभाजन कहते हैं। 1 2 3, देखिए एक, यहाँ पे देखेंगे एक, ठीक है, 1 2 3, त्रिभाजन। द्विभाजन कब होता, जब किसी रेखा को एक बिंदु पर विभाजित करता, एक बिंदु पर, तो उसे क्या कहते हैं, द्विभाजन। क्या कहते हैं, द्विभाजन। और ये क्या हो गया है, त्रिभाजन। ठीक है, ये चीज समझना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, समझदारी से क्या बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है दोस्तों। ए का मान रख दीजिए डायरेक्ट, ए का मान क्या रख दीजिए 4, बी का मान 3, पट से आंसर लीजिए। 6 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 3 अब बटे 4 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3, 6 चौको 24 अब प्लस 3 दूना के 6, 4 चौको 16 माइनस 3 दूना के 6। अब 24 6 क्या हो जाएगा 30, 30 बटे 10, आंसर क्या हो गया 3। कितना हो गया 3। बिना कलम उठाए भी लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी है भी उठाना। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जब एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई के पैमाने पर खींचा जाता है तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत को निरूपित किया जा सकता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक बार ग्राफ को 1 सेंटीमीटर बराबर कितना खींचा जा रहा है, 20 इकाई, 20 इकाई, ठीक है, ठीक है, जाता है तो 4.7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयत को, यानी कि एक बराबर इतना, तो 4.7 बराबर कितना, बस खत्म। तो 20 से गुणा कर दीजिए 4.7 में, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 7 दूना के 14, 4 दूना के 8 1 9, पॉइंट लग जाएगा, तो 0 है तो पॉइंट हट जाएगा, 94, कितना आ जाएगा 94। सिंपल सवाल था, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, केवल गुणा कर देना था। क्लियर है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आपके सामने यही रहा, थोड़ा धुंधला, अच्छा कोई तो बता दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल, अब इसको देखिए, गजब का सवाल है, आप कमेंट करिए और आंसर बताइए कि सर जी इसका आंसर इतना हुआ, और ये बताइए कि इसका अगर वीडियो चाहिए सिंप्लीफिकेशन का तो 1 आधा घंटा का बना के डाल दिया जाएगा ताकि आपका तेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपया में खरीदा, बहुत सही। एक व्यक्ति ने एक बल्ला 800 रुपया में खरीदा और इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 800 रुपया में खरीदा, खरीदा तो क्या है वो 100% है, बेच दिया 120x, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 100 गुणे x बराबर 800 गुणे 120, x बराबर क्या हो गया 800 गुणे 120 बट्टे में 100, 2 जीरो चला गया, 12 बट्टे 15 सत्ते 12, 12 बट्टे कितना होता है दोस्तों, 12 बट्टे 96, कितना हो जाएगा 960, क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है।
ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है, अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करता है, तो बस की वास्तविक चाल बताइए क्या होगा। अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 की प्रति घंटा की गति से चलता है, तो बताना है आपको इसका वास्तविक चाल क्या होगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड को पहले बदल लीजिए घंटा में। ठीक है, घंटा में बदल के 4 बराबर दूरी बटे समय कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगा सकते हैं। सबसे पहले चाल निकाल लीजिए, एग्जैक्ट चाल। एग्जैक्ट चाल का क्या करिएगा, 5/7 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट चाल निकालने के लिए आपको 42 किलोमीटर चलाना पड़ेगा 1 घंटा में। घंटों में बदलना बहुत कठिन काम है, लेकिन आइए किया जाए। कैसे किया जाएगा, आइए देखा जाए। देखिए 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड है ना। अब देखिए इसको बदला जाए इसमें घंटा में, ताकि आपका एग्जैक्ट चाल पता चल जाए। ठीक है, एग्जैक्ट चाल जैसे पता चलेगा तो आप क्या करिएगा, उसका 5/7 निकाल दीजिएगा, और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, मुस्कुरा के आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे। तो ये हो 1 घंटा है, 1 घंटा प्लस 40 है, तो 40/60, आप जानते हैं घंटा में बदलते हैं तो ऐसे करते हैं, प्लस 48, 60 × 60, तभी तो घंटा में बदलाएगा। 48 सेकेंड है तो घंटा में तो ऐसे ही बदलेगा, है कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट करिए, आपका जिम्मेवारी है, हमारा जिम्मेवारी है। 0 से 0 चला गया, 6 है 48, 10। ठीक है, इसको कटा दो, 15 दूना 4 दूना के 8। ठीक है, ये 15 हो जाएगा, 5 कट कर दीजिए। क्लियर है, देखिए करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। 1 प्लस ये 2 2 कटा दीजिए, 2 3 2/3, अब प्लस बचेगा क्या, 1/15 पचे 75। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 75। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 75 प्लस 25 × 75, 25 × 50, 1। अब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 75 1 76 76, 75 7 5 12, 125 126, 126/75 आ गया। ये आपका क्या आ गया, आपका टाइम आ गया। ठीक है, होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। आपका दूरी कितना है, दूरी कितना है, 42 है, कितना है, 42 है, तो रख देंगे 42, अब बटे में 126, ये ऊपर गुणा हो जाएगा 75 का। ठीक है, अब कटा दीजिए, 6 से कटा दीजिए, 6 दूना के 12, 6 1 6, ये कितना हो जाएगा, 6 7 6 42, अब 21, 5 5 दूना के 10, तो से थोड़ी कटेगा, 21 कटा दीजिए, 3 से कटाइए, 3 सत्ते 21, और क्या बचेगा, 3 दूना के 6, 3 से कहाँ का, 3 6 3 5 15, 25 या 75, ठीक तो है। तो कितना आ गया, 25। चाल कितना आ गया, 25। अब कहा है, क्या कहा है, चाल 25 आ गया, तो आपसे कहा है चाल की 5/7, चाल की 5/7, यानी कि चाल की 5/7, यानी कि चाल आया है 25, 25 की 5/7। ठीक है, 5/7, 7 7 49 ही ऑप्शन होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब ये सब सवाल ऐसे आए तो ऐसे ही ऑप्शन को टिक कर दिया जाता है। 5/7, ओहो सॉरी दोस्तों, एक चीज ध्यान देना भूल गए, ये क्या दिया हुआ, देखिए देखिए, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट, वास्तविक चाल का इतना है, तो वास्तविक चाल का 5/7 है बराबर ये है। ठीक है, गलती नहीं, गलती नहीं। अब देखिए 5 5 25, अब 5 7 35, तो 35 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, सवाल को पढ़ना एक बार और देखिए, वास्तविक चाल की, जो वास्तविक चाल है x है, उसकी 5/7 बराबर टोटल चाल कितना आया है आपका 25। ये यहाँ पे कहानी बनेगा, यहाँ पे आपका खेला हो जाता आपके साथ, दिक्कत हो जाता, वही हुआ है, देखे कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी भिन्न बताना है, बहुत तगड़ा भिन्न बता दे, फटाक से बता सकते हैं, है कि नहीं। सबसे बड़ी भिन्न बताइए, क्लियर है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा,
ये भी तो इसी दिख रहा है यार, ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, डिवाइड करिए स्पीड में। अच्छा अंतर देखिए, इसके बीच का अंतर कितना है, एक का, इसके बीच का भी एक का, इसके बीच का भी एक का, इसके बीच का भी एक का ही अंतर है, ठीक है। जब सबके बीच का एक ही का अंतर है तो 12 13 16, यानी कि क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर हो सकता है क्या, 11/12। 11/12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब सब बराबर रहे तो जो होता है, सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है ना, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न 15/16 हो जाएगा। जो बड़ा वाला होगा वही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबका अंतर निकाल लेंगे, एक एक अंतर आ गया, नहीं अंतर आता तो एलसीएम लेते, ठीक है। आ गया, जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, खत्म। क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 34.80 में बेचने पर 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये सवाल दिया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक वस्तु है जो कि पॉइंट में बेचा जा रहा है और पूछा रहा है कि 25% का हानि हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा, इसको उजर कर लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 34.80 में बेचा तो उसको हानि हो गई 25% का, यानी कि 75, ठीक है। अब कह रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किस पे निकलता है, 100% पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा x बराबर, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 34.80 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 100 से गुणा होगा तो, और नीचे 75 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए, अब इसको कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कैसे कटाएंगे, 5 से कटाइए पहले, ठीक है, चाहे 25 से भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 से कटाइए। 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5 छक्के 30, ठीक है, 5 9 45, 3 बज गया, 5 छक्के 30, और ये हो जाएगा 5 करने 5, ठीक है, और 5 पचे 25, 15 पचे 75, क्लियर है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे आ गया 15 चौको 60, 15 चौको 60, सब में 4 4 है, आंसर देखते रहेंगे, है कि नहीं। 15 चौको 60, ठीक है, 60 हो गया। अब यहाँ पे 96 हो गया, 15 छक्के 90, 46, 46 किस पे है, यहाँ पे है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं स्पीड, ठीक है। पॉइंट में दिया था, कोई दिक्कत नहीं था, आप क्या किया, इसको कैलकुलेट कर दी आसानी से, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7.2 किग्रा का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पे किग्रा दिया है, तो इसको सबसे पहले ग्राम में बदल लीजिए, किसे बदल लीजिए, ग्राम में। 7.2 केजी को जब ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7200 क्या ग्राम, ठीक है। 1000 से भाग देते हैं तो केजी में बदल जाता है, यानी 7.2 केजी, क्लियर है। 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम ऊपर हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि 7200 ग्राम है, इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, बस खत्म। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 18 चौक 72, 4 कितना हो जाएगा, 4, 1/4, 1/4 आया है, तो इसको 1 से 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट भेजेंगे 0, ठीक है, ओकरा बाद से 2 बार में, ठीक, 8 फिर 2 फिर 5, यानी कि 0.25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। और देखिए मॉडरेट इजी क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, इजी भी क्वेश्चन रहता है, मॉडरेट भी रहता है, एक दो टफ भी रहेगा, ठीक है। टफ वाला क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, क्लियर है। इसको तो प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे देखिए इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम इजी है, जहरीला सवाल है, जैसे इसको पकड़ेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। कारण क्या है, आप सीधे परसेंटेज निकाल देंगे केजी को, किस तरह 18 बट्टे जहां ऐसे कर दिए, आपके साथ खेला हो जाएगा, है कि नहीं। ये नहीं करना है, आपको सबसे पहले ग्राम में बदल लेना है, उसके बाद से आपको लगाना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, cos 100, यानी कि अब देखिए यहाँ पे cos 100, cos 40 और ऐसे दिया हुआ है, आपको पता ही नहीं 100 और 40 का कोई मान होता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान देंगे। आइए पूरा फॉर्मूला को लिखते हैं, जो इस रिलेटेड फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए cos A cos B sin A sin B, देखिए होता क्या है, cos A
कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, यही पैटर्न है, यही पैटर्न तो ही है, क्योंकि ए की जगह पे क्या है 100 डिग्री है और बी की जगह पे क्या है 40 डिग्री है, फिर ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 40 डिग्री है, ठीक है। अब 140 का तो मान याद कर नहीं सकते, होता ही नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है। क्या फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला है, ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस, उल्टा होता है प्लस, ठीक है, क्या साइन ए साइन बी। अगर आपसे पूछ देता कि चलिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, इस पे भी सवाल आ सकता है, ये क्या होगा साइन ए, ठीक है, कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब माइनस आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां प्लस आ जाता तो यहां माइनस हो जाता, यहां माइनस जाएगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। अब cos a माइनस बी 100 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 60, cos 60 का मान क्या होता है आंख बंद करके पता है आपको 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, यानी प्लस में 1/2, ये आंसर नहीं होगा माइनस वाला, ठीक है। तो कॉम्प है भाई। आगे देखिए अगला सवाल, किसी पाई आरेख में विभिन्न वृत्तखंडों के कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए पाई आरेख, पाई किसे कहते हैं, पाई जहां पे गोल है वहां पे पाई है, जहां पे गोल है वहां पे पाई है। अब बताइए एकदम गोल रहेगा तो पाई है, अब समझिए आप जानते हैं पूरा गोल को क्या कहते हैं 360 डिग्री, क्या कहते हैं 360 डिग्री। वही पूछा हुआ है, क्या पूछा है कि पाई आरेख विभिन्न वृत्तखंडों का कोणों का योग बताइए। तो पाई कहते हैं परिधि और डायमीटर यानी व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है, और पाई वहां लगता है जहां पे एकदम क्लोज सरफेस हो, एकदम गोल हो, ठीक है, चक्का हो गया सर्कल हो गया ये सब, तो गोल जानते ही है पूरा कंप्लीट जब गोल है तो क्या हो गया वो पूरा गोल है, यानी 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर का कितना, अब देखिए इस पे थोड़ा और सवाल क्या आ सकता है, थोड़ा इसको जान लिया जाए। जैसे कि इस पे सेक्टर पूछता है बार बार, सेक्टर यानी कि ये एंगल थीटा है, ये त्रिज्या है, ठीक है, कहेगा इसका एरिया बताइए। तो क्या करेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेक्टर का जो त्रिज्य खंड होता है, ठीक है, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सर्कल का जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसी धीरे धीरे आपको जानकारी होता जाएगा एक्स्ट्रा। 1 लीटर का कितना, जो 1 लीटर है कितना जो है कि 0.180 मिली के बराबर है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए लीटर, लीटर को अगर मिली लीटर मत लेंगे तो कितना होगा, ठीक है 1000 मिलीलीटर ml, 1000 ml को क्या कहते हैं 1000 लीटर कहते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आपसे 180 पूछा है, क्या पूछा है 180, तो चौथा अंश है 180 बटे 1000। अब इसी को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब सोचेंगे डिवाइड कैसे होगा, तो डिवाइड आसानी से होगा, जब 3 को जीरो है तो 3 जगह पॉइंट लगा दिए, देखिए गिन के 1 2 3 यानी कि 0.18 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल जानते हैं बहुत खतरनाक वाला सवाल है, कारण क्या है कि स्पीड के चक्कर में गलत हो जाएगा, क्लियर है। आप क्या कर सकते हैं, गलती करने के कारण बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, तो आपको ध्यान से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग को चेक करने वाला सवाल है सब। देखिए सब आसान लग रहा है लेकिन टेस्ट मारेंगे चाहे ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा प्रेशर में, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या आ सकता है ये पूछा हुआ है, एक्स मान लीजिए, तो 0.008 डिवाइड का मतलब क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिख दीजिए डिवाइड एक्स बराबर 0.8, ठीक है, इसके नीचे 1 होता है पता है, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 0.008। अब x बराबर क्या हो जाएगा 0.008 डिवाइड बाई 0.8। अब देखिए अब यहां अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा खेला हो जाएगा, देखिए 8, ठीक है,
0.8। देखिए इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 1000 से गुणा कर दीजिए, इधर 1000 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 800 हो जाएगा। एक से कटा दीजिए, ये बचेगा 1/100। तो पॉइंट में लिखेंगे तो बचेगा 0.01, 0.08। आंसर क्या हो जाएगा 0.08। ठीक है, देखिए धैर्य से करेंगे, आसानी से करेंगे ताकि आंसर आ जाए। सब लगे लगे दिया हुआ है, अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आराम से करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, यदि 160 का यदि 160 का x% बराबर 8 है तो x का मान बताइए क्या होगा। 160 का x% 8 है, x% मतलब परसेंट हटा दीजिए, बराबर 8 है। बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 10 बट्टे में 16, 8 गुना क्या 16, 2 पचे 10, x बराबर क्या हो गया 5। आंसर क्या आ जाएगा 5। देखिए अब ये सवाल है, छोटा मोटा ही है, आता ही है एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है, पेपर है प्रीवियस ईयर का, आप देख सकते हैं, इसको लगाइए। अगर मान आपको पता नहीं होगा तो क्या होगा आपके साथ, पूरी तरह से कांड हो जाएगा। देखिए मान कैसे पता करेंगे, जैसे 60 का निकालना होगा तो आप ये चित्र याद रखिए, ये 60 होता है और ये 30 होता है। ठीक है, ये 2 होता है, 1 होता है, √3 होता है। ठीक है, जब आपसे 30 का मान पूछे, साइन 30 का, इसके लिए आधार ये हो जाएगा। 60 का पूछे तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा। जब 30 के लिए पूछ रहा है, मान लीजिए क्या पूछ रहा है साइन 30, साइन 30 के लिए तो देखिए ये आधार हो गया 1/2, लंब बटे कौन होता है, लाल बटे कक्का, आपको पता होगा, नहीं पता है तो रिवाइज करिए, एक वीडियो त्रिकोणमिति का बना हुआ है, जाकर देखिए। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू साइन 30, ठीक है, इंटू कॉस 30। अब साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, 2 से 2 क्या हो गया खेला हो गया, बच गया क्या √3/2। आंसर क्या हो गया √3/2, कहाँ गए यहाँ पे, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा √3/2। यानी कि सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन इतना पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए 60 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, अब मान लीजिए कि नहीं याद है तो लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान इसके पैटर्न है √3/2। अब देखिए जब ये हो गया आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आपको क्या साइन 60, यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस 60। ठीक है, रिवर्स करके समझ सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करके याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। साधारण ब्याज की 18% दर पर कोई धन कितने वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, स्वयं का दुगुना हो जाएगा, यानी कि जो पैसा है 100 मान लीजिए, अब इसका अमाउंट कितना हो जाए 200 हो जाए। कितने वर्ष में पूछ रहा है, यहाँ पे ब्याज कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर 100 गुणे आर हो जाएगा 18, टाइम बट्टे में 100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो टी बराबर क्या हो गया 100/18 हो गया, 100/18। अब देखिए 100/18 क्या लिखेंगे 50/9 लिखेंगे। अब भाग देंगे इसको, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 9 × 5 = 45, सही 5 सही 5/9 आएगा। क्लियर है। अभी जो 5 वर्ष है तो 5 वर्ष तो क्लियर है, अब 5/9 को जब 12 से गुणा करेंगे तो वर्ष में बदल जाएगा, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 वर्ष 6.67, यानी कि 7 महीना के लगभग, मैंने 6.67 आ गया तो 7 महीना ना हो गया, तो 5 वर्ष 7 माह। समझ में आया, 5 सही 5/9, 5 सही 5/9 आ रहा है, तो इसको तो वर्ष में बदलेंगे ना जी, तो वर्ष सही है, इसको बदलेंगे 5/9 को, तो 12 से क्या करेंगे कर देंगे। क्लियर है। अगला सवाल वही सवाल है, नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, इतना हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि किया जा रहा है, बहुत आसान है। 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, 20 दूना के 40,
और 20 3 60 आंसर। शॉर्ट ट्रिक हो गया, लेकिन इसको और अच्छा समझिए। कैसे समझेंगे? इसको मान लेंगे 2x, कितना वृद्धि हो रहा है 20, ये 3x प्लस 20 कितना अनुपात हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है। देखिए स्पीड में भी लगा सकते हैं और समझ के भी लगा सकते हैं। पूरा कर दीजिए, 4 दूना के 8x और 80 बराबर 3 तरीके 9x प्लस 3 दूना के 6, इसको इधर भेजिए, इधर भेजिए, x बराबर 20 आ गया। अब पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो 20 आ गया, 20 का गुणा 2 में 40 और 60 आंसर हो गया। जो शुरू में ट्रिक बताए थे कुछ नहीं है, इसी का एडवांस वर्जन है। जो हो रहा है घटा दीजिए, घटा के बराबर 20, अब 20 का गुणा वहां कर दीजिए, तो 20 दूना के 40 और 20 3 60 आंसर। बताओ अगला सवाल देखिए, 0.4 इंटू 0.04 इंटू इतना गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पॉइंट गिनिए, इसका कितना पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 अंक कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली सी। क्यों? क्योंकि पॉइंट की बात जब आप पॉइंट गुणा करने के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो 6 अंक दिखाना पड़ेगा। 4 को 16 चौको 64 तो ठीक है, ठीक, तो 6 अंक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 यही एक है जो कि सही है। इसको गुणा करने मत बैठ जाइएगा, तो पता चलेगा कि कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए दिया है कि आप गुणा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गुणा नहीं करना है, बस पॉइंट गिन के बता देना है, खत्म, है कि नहीं? वो वैसे भी